अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। क्या मुल्क में इंतखाबात एक वक्त में होने चाहिए? जैसे कि आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो है पंजाब असम्बली KPK असम्बली टूटी और ज़ाहिरी बात है वहाँ पर निगरान सेटअप आया, कौमी असम्बली से जो है इस्तीफ़े आए। उसके बाद अब ये कयास रही यहाँ पर ये की जा रही है कि पंजाब असम्बली के KPK असम्बली के और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो यहाँ पर अलग अलग औकात कार में होंगे। लेकिन ख़ुद यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में जो है इंतखाबात वो यहाँ पर एक ही वक्त में होने चाहिए हैं ताकि इस सारे मामले में जो है वो सियासी इंतशार से बचा जा सके। इस सारे मामले के ऊपर जो है अवामी सोच क्या है, अवामी राय क्या है कि अवाम आखिर क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कब हो, कैसे हो और इलेक्शन का तरीका कार क्या हो, इस सारे हवाले से अवामी राय क्या है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अवाम से ही बात करते हैं। ज़ाहिरी बात है इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस यहाँ पर अवाम के लिए ही होने हैं। अवाम ने ही यहाँ पर अपने नुमाइंदों को चुनाव करना है। अवाम क्या कहते हैं आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, पंजाब के जो है पंजाब में निगरान सेटअप आ गया है, KPK में निगरान सेटअप आ गया है, कौमी असम्बली में देखते कि कौमी असम्बली की भी क्या सूरत हाल होती है। कानून के तहत जो है 90 रोज़ के अंदर जो है निगरान सेटअप जो है वो यहाँ पर जो है पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाने का पाबंद है। आपको क्या लगता है कि पूरे मुल्क में क्या एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए या आपको ये लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर अलग अलग भी अगर इलेक्शंस हों तो कोई बड़े मसले की बात नहीं है? नहीं, लेकिन इससे ना मुल्क का काफ़ी नुकसान होता है, हर्ज होता है कि पहले ये इलेक्शन होंगे, फिर इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, दोबारा फिर पूरे मुल्क में होंगे, तो इसमें जो है ना मुल्क का नुकसान है, आवाम का नुकसान है। तो पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है ना एक वक्त में इकट्ठे ही होने चाहिए। सही। तो आपको लगता है कि बेहतर है? जी ठीक है जी, इलेक्शन जो है ना वो एक वक्त में ही पूरे मुल्क में इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको क्या लगता है? आपको भी ये लगता है कि इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में इकट्ठे एक ही वक्त में होने चाहिए? लेकिन मेरी बात सुने। हाँ जी। मैं खान साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इलेक्शन किस बात पे होना चाहिए? इलेक्शन तो होना चाहिए लेकिन टाइम से होंगे ना। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। इस महंगाई का दौर जा रहा है, खान साहब ने इतना कि महंगाई कर दी थी, महंगाई को खत्म कर नहीं सका तो कह रहा जी इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाने से अगर इमरान खान साहब आते भी हैं तो क्या करेंगे आगे? फिर उन्होंने यही कहना है महंगाई हो गई है, ये कर गए हैं, खजाने खाली कर गए हैं, ये खा गए हैं, ये लूट मार कर गए हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि खान साहब इनको काम करने दो। अगर ये कर रहे हैं इनका देखो तमाशा क्या करते हैं नून लीग वाले, ये सारी पार्टी रली हुई आपस में, ये कर रहे हैं काम। अब माशाल्लाह वज़ीर आला ने आया है हमारा, अभी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये पंजाब के लिए खुदा के लिए कुछ करें। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, ज्वेलरी स्टोरों में जो सामान मिलता ना सस्ता, अब वो भी गरीब के पहुँच से दूर हो गया। अब हम क्या करें? अब हुकूमत आपस में लड़ रही है, खान साहब उनके साथ लड़ रहे हैं, वो उनके साथ लड़ रहे हैं। अवाम के ऊपर सोच नहीं रहे कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। गरीब अवाम मर रही है, उनको महंगाई के खिलाफ होना चाहिए। हमें चाहिए कि महंगाई कम करें। आप देखें ना बिजली महंगी। आप मुझे ये बताएं कि अब खान साहब को तो शुरू से यही मौक़िफ़ है ना। देखे भाई वो खान साहब ये कहते हैं कि भाई मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी, चाहे वो जिस भी तरीके से यहाँ पर ख़त्म किया। अब खान साहब का मौक़िफ़ यहाँ पर वो यहाँ पे कहते हैं भाई इलेक्शन करवा दें, मैंडेट अवाम दे दे, हमें दे दे, चाहे जिसको मर्जी चाहे दे दे। लेकिन आप ये देखें ना कि पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाएंगे, सिंध में बाद में होंगे, KPK में बाद में होंगे, बलूचिस्तान में बाद में होंगे। आपको ये नहीं लगता कि इससे तो खर्चा बढ़ेगा, इससे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी? क्योंकि देखिए इलेक्शन करवाना कोई आसान काम तो नहीं है। उन्होंने यही कहना है कि आज मैं खबरों में देखा तो उन्होंने कहा इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और इकट्ठे होने चाहिए। एक पेशावर में लहदा हो रहे हैं, पंजाब में लहदा हो रहे हैं, परवेज साहब भागे हैं, गुजरात में बैठे हुए घुस गए। पहले अपने आप को तो ठीक करें ना। जब मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं कैसे आके मुंह लेके आगे आऊँगा? पहले अपने आप को ठीक करें। तो आप वोट मांग रहे हैं, इस गरीब आदमी आप वोट मांग रहे हैं जिसको आपने कुछ दिया कुछ नहीं। शेख जी ने जब ही आया रेलवे में आया माल ही खाया, उसने लगाया कुछ नहीं है। फिर कहता जी मैं बड़ा ऐसे हूँ, जेलों में तो हारा है, अब फिर रो रहा है जेलों में बैठ गए।
तो क्यों काम ऐसे करते हैं? ना करें काम ऐसे। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी के लिए, खुदा के लिए ये कुछ करें, गरीब के लिए करें। आटा इतना महंगा हो गया। आपका कहते हैं देखिए, क्योंकि नून लीग के तो जो अपने जो रहनुमा है ख्वाजा साद रफीक साहब, वो तो खुद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही टाइम पर हो ताकि मुल्क में सियासी इंतशार पैदा ना हो। देखिए बात तो उनकी भी हमें यहाँ समझ में आती है। देखिए भाई अगर एक ही वक्त में अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जाहिर बात है तो ये तो ज़रा मुश्किल की बात ज़रा हो जाएगी। अब वहाँ में डेवलपमेंट है, हाँ इलेक्शन एक ही दफ़ा होना चाहिए। हाँ। और अभी ये जो है ना, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, उस हालात में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या हालात हो गए ऐसे हालात मुल्क के? जो वो ये उधर बम फट गया पेशावर में, हाँ। ठीक है, इधर जनाब वो जल्जला आ गया कहाँ पर? ये तुर्किया में। उससे हमारा क्या ताल्लुक है? में मुसलमान लोग तो है ना। अरे भाई अपने मुल्क की आप बात करें, कोई प्रैक्टिकल को बात करें। तुर्की में जल्जला आ गया, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन उससे हमारे मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ताल्लुक नहीं है ना। तो इलेक्शन जो था वो मुकर्रर वक्त पे इस टाइम जो ना होता नजर नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, वो इलेक्शन जो होंगे वो किसी टाइम पे ही होंगे। हाँ। अभी तो पकड़ दकड़ है। हाँ। वो जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, हम भी उनके साथ वैसे कर रहे हैं। अच्छा, समझ तो ना? आपको ऐसे लगता है कि अभी जो है सिर्फ यहाँ पर भी इंतकाम की सियासत चल रही है। इंतकाम की सियासत छोड़े आप, अभी तो मुल्क अपना सीधा ही नहीं हो रहा। हाँ। मुल्क ही नहीं सीधा हो रहा। अभी तो आटे दाल में दुनिया फंसी हुई है। इलेक्शन का पूछ ही नहीं रहा। ये खान साहब भी इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन कर दो बाकी बाढ़ में जाए, इलेक्शन कर दो बाढ़ में जाओ, इलेक्शन कर दो बाढ़ में जाए सारे। अच्छा, फिर वो क्या कहता होगा? मुझे सिर पे बिठा दो बस। अच्छा। मैं आ जाऊंगा तब बस सब ठीक हो फिर जाएगा। अगर खान साहब भी अगर आ गए फिर भी सारे बाढ़ में जाएंगे, क्या करेंगे? बाढ़ में नहीं जाएंगे। जो खान साहब आएंगे हाँ। वो अब वो चीज़ खान साहब में रही नहीं, जो क्वालिटी में थी पहले शुरू में। वो जो कुछ नजर आते थे भाई ये कुछ करेंगे, वो तो ये नजर आ गया। जो ना घड़ी खा गया, आटा खा गया, चीनी खाया, वो तो सब कुछ खा पी गया। हाँ। बस इतने मैं कहता चलिए, हूँ। ठीक है। अच्छा जी, चले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपको क्या लगता है इलेक्शंस जो हैं, देखिए हम तो ये कहते हैं देखिए भाई इलेक्शंस हो जाए, वक्त पर हो जाए, और बेहतर यही हो कि पूरे मुल्क में एक तारीख दी जाए इंतखाबात की, ताकि सबको पता हो भाई इस दिन मुल्क में इंतखाबात है। अगर तो पूरे मुल्क में जो है अलग अलग तारीखों में अगर इंतखाबात होने तो जाहिर बात है इस तरह को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बकौल साद रफीक साहब के, उससे जो है सियासी इंतशार भी बढ़ेगा। आपको लगता है ये बात दुरुस्त है कि एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन तो एक ही वक्त में होने चाहिए। हाँ। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं, क्या इलेक्शन का ये सारा सिस्टम ठीक है? हाँ। अभी देखें 14-15 जमातें इकट्ठी होकर हाँ। आ रही हैं। आप एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस बंदे को सबसे कम वोट मिलते हैं ना, हाँ। जिसको आवाम रिजेक्ट करती है, वो सिलेक्ट होता है। हाँ, ठीक है। कैसे भला? मिसाल के तौर पे हम 4 लोग इलेक्शन पे खड़े हैं, हाँ। और कुल आबादी 100 लोगों की है। हाँ। 100 लोगों ने वोट डालने हैं। हाँ। एक बंदे को मिल गए, चारों को अगर डिवाइड करें तो 25-25 वोट आने चाहिए। एक बंदे को मिल गए 27 वोट, बाकियों को किसी को 24 मिल गए, किसी को 25 मिल गए। हाँ। 27 वाला जीत गया। सही। ऐसी है जी। हाँ। अब देखें कि 27 वाला को उसको 73% लोगों ने रिजेक्ट किया। सही। 73% लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता हाँ। है। तरीकाकार ये होना चाहिए कि 2 जमातें बननी चाहिए। हाँ, 2 पार्टी। 2 पार्टी, जैसे अभी सारे इकट्ठे हो गए। हाँ। कुछ उसके साथ मिल गए, ये पहले क्यों नहीं मिलते? ये जैसे अमेरिका में है 2 पार्टी सिस्टम है। 2 पार्टी सिस्टम, वो हाँ पता जी। लगे जी, पता है जी इसने अपनी हुकूमत 5 साल पूरी किया, क्या नहीं किया, रिजल्ट सामने आ जाएगा। अभी एक ही हुकूमत पूरी नहीं होती, दूसरा लड़ाई शुरू कर देता है। हाँ। उसकी नहीं पूरी होती, तीसरा शुरू। हाँ। तो इलेक्शन होना चाहिए 2 पार्टीज के सही सिस्टम, है। उसके बाद ही शफाफ तरीके से कोई बंदा आगे आ सकता है। ऐसे तो वो उस पे इल्ज़ाम लगाएगा, वो उस पे इल्ज़ाम लेकिन अब आपको क्या लगता है? लीजिए अभी तो देखिए, अब तो यहाँ पे अभी तो 2 पार्टी सिस्टम नहीं बन सकता। अभी तो आप देखिए ना, अभी तो हमारे यहाँ दर्जनों सियासी ऐसी जमातें बनी अभी भी हैं और आगे मजीद भी आएंगी। ये तो 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पर नहीं हो सकता। सबकी रोजी रोटी सर आपको पता है यहाँ पर सियासी जमातों के साथ लगी हुई है। ऐसी। अब आप ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में होने एक ही चाहिए? वक्त में होना चाहिए। अच्छा। एक ही वक्त में होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर तो ये इलेक्शंस जो है अगर जो ये इलेक्शंस अगर जो इलेक्शन अलग अलग वक्त में हो, उससे आपको क्या लगता है, उससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? नहीं, अगर एक साथ होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर बात है। ज़्यादा बेहतर होगा ना। हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि
पूरे मुल्क के अंदर कभी कोई बंदा किधर जा रहा है, हर इलाके में लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। हाँ। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों सही से है, वोट हो हाँ, रहे होंगे, ये बात है। एक जगह एक ही दिन क्योंकि होंगे क्योंकि तो देखिए, जल्दी काम हो क्योंकि जाए। पूरे मुल्क में लोग जो है मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है काम करने आए हुए हैं, हर एक का जो रजिस्टर्ड जो वोट है वो लाजमी नहीं है, वो उसी शहर का, उसी जगह का, उसी कस्बे का। ये बात भी आपको बिल्कुल खैर वैलिड है। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे जरा बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लगता है आपको कि पूरे मुल्क में आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जो है बड़ी एक इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो खुद यहाँ पर ये कह रहे कि भाई इलेक्शन जो है एक ही दिन होना चाहिए, ये ना हो कि पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाए, कौमी असम्बली के बाद में हो जाए, KPK के पहले हो जाए, सिंध के बाद में हो जाए। आपको क्या लगता है? अभी तो हमारे मुल्क में जो जैसे हालात है ना, तो हाँ। इलेक्शन पूरे वक्त पे होना चाहिए। अच्छा। जितनी टर्नआउट पूरी करनी चाहिए इनको पूरी। हाँ। ठीक है, अभी ये वसाइल नहीं है हमारे पास जो इलेक्शन करवाते हैं। अच्छा। ठीक है, आपको ये लगता खान है- साहब कहते हैं 90 दिनों में इलेक्शन हाँ। करवाएं, तो ये इतना बोझ कहाँ पे ये हुकूमत 90 बर्दाश्त दिनों में करेगी? तो आपको लगता है 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ। एक साथ होना चाहिए। 90 आपको लगता है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने के वसाइल हैं भी हमारे पास? नहीं है, नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर इलेक्शन अगर अभी वक्त पे ना हुआ तो फिर जाहिर बात है फिर ये निगरान सेटअप फिर आगे जाएगा। आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो पूरा टर्नआउट एक ही दफ़ा होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। हाँ। ठीक है, अभी ये इलेक्शन हो भी है तो खान साहब कल को कहेंगे ये धांधली होगी मेरे साथ। हाँ। ये रोना फितना इनका आदत अलग हो है, जाएगा। अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहेंगे इन्होंने जितवा दिया, फौज ने ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ। ये सारा ये फिर भी नहीं मानेगा। हाँ। ये जेल भरो तहरीर कर रहे हैं ना, अब ये 2 महीने इसने आगे कर दिए हैं। हाँ। इसको शुरू करनी चाहिए जेल। अरे भाई मैं कल जेल भरो तहरीक के हवाले से भी जरा थोड़ी सी बात हम करते हैं। चलो इलेक्शन के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं। जी, जी। अब आप देखें ना, जेल भरो तहरीक के हवाले से उन्होंने कल वीडियो पैगाम आया हाँ और जेल भरो तहरीक के ऊपर उन्होंने ये कहा कि भाई कि जो लोग जो है रज़ाकाराना तौर पे जो है जेल भरो तहरीक पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं वो सामने आए, अपना नाम लिखवाएं। आप बताएं ना, इस महंगाई के दौर में कौन जाएगा जेल के अंदर? सबसे पहले इमरान खान को अपना नाम लिखवाना चाहिए हाँ। कि फिर पीछे आवाम आएगी। हाँ। ठीक है, खुद वो छुप के बैठा हुआ उधर। ठीक है, ज़ुबान पार्क में। ज़ुबान पार्क में छुप के बैठा हुआ वो। हाँ। ठीक है, इतना अगर दलेर है वो, तो आवाम के सामने आके बात करिए, हाँ मैं सबसे पहले जेल में खुद जाइए। हाँ। तो फिर आवाम खुद ही चल जाएगी उसके पीछे। ठीक है, और इसने ये कल यूटर्न ले लिया है कि 90 दिनों के बाद हमने कहा था चलो जेल भरो तहरीर होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ये जितनी महंगाई हो रही है इसमें इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं है। हाँ। ठीक है, ये पाकिस्तान पे जुल्म है ये इलेक्शन करवाना। अच्छा जी, लेकिन बिल्कुल। इलेक्शन तो चले एक जमहूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है, वो होने भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपको ये लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए? और जिस तरह अभी भाईजान अभी यहाँ कह रहे थे कि अगर इलेक्शन अगर हो भी गए और अगर खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान हार गए तो इमरान खान साहब ही होंगे जो इस इलेक्शन पे सवाल उठाएंगे, देखिए जी हमारे साथ धांधली हो गई, हम तो हार गए। आपको लगता है कि वो मान जाएंगे फिर उस इलेक्शन के नताइज को? यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने ये कहा हो हाँ। कि हम हार कर हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई? सब यही कहते हैं हाँ। कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हाँ। अभी ये 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ है ना, हाँ। हालांकि इस हुकूमत ने जितना लोगों पे जुल्म किया है ना महंगाई के बारे में, किसने? इस हुकूमत ने, ये मौजूदा हुकूमत हाँ, है। इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है, हाँ। इसने इतना का जुल्म किया, आपको ऑटो की लाइनों में लगाया। हाँ। ठीक है, गरीबों को इतना का बुरा हाल कर दिया। जो शख्स 30 से 35 हज़ार तनख्वाह लेता था ना, अब वो नहीं गुजारा कर सकता। ये पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं? जी मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा पंजाब हूँ। हुकूमत मेरी बात नहीं, पंजाब की नहीं, विफाक की बात कर रहा हूँ मैं। आप जी, जी। वफाक की बात करें ना, अभी हम तो सुबह पंजाब लाहौर में खड़े हैं। जी। पंजाब में तो मेरे सर भाईजान, पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुश्तरका तौर पर काफ लीग की हुकूमत थी, तो उन्हीं के दौर में हमने देखा यहाँ आटे असल के ज्यादातर पॉलिसी तो विफाक से ही बनती चले हैं। वफाक से आगे आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो वही अमल होता है चले पंजाब वफाक में। से तो देखिए मेरी बात सुनिए, आपको जी, पता है 18वीं तरमीम के बाद जो है वफाक ने बहुत सारी जो चीज़ों के जो इख्तियारात है ना वो सूबों के मुल्तवी हवाले कर कर दी दिए। हैं। तो जाहिर ठीक है। बात है, तो सर देखिए बात यह है कि फिर सूबों के बाद भी जो हुकूमत है ना वो फिर कोई लंगड़ी लूरी तो फिर कोई हुकूमत होती। नहीं है। अगर आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हाँ, है, होता है ना, आपके आप सूबे का- 8वीं तरमीम की बात कर रही हैं। हाँ। जब बंदा उन्होंने उठाना होता है ना तो वो कहीं से भी उठा लेते हैं। हाँ। विफाक वाले हाँ। जब उन्हें 8वीं तरमीम याद नहीं आती। देखिए ना मेरी बात सुने, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार नहीं हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने गए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाया, तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार नहीं। तो आप सर मुझे बताएं ना कि मुज़ाकरात तो सर फिर इंसानों से ही होते हैं,
मुज़ाकरात सर फिर बुतों से तो नहीं होते, मुज़ाकरात फिर पत्थरों से तो नहीं होते, ऐसे ही है ना सर। फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे फिर कम से कम आए। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन एक ही वक्त में हो या इलेक्शन अलग अलग वक्त में हो? एक ही वक्त में हो तो अच्छा है। अच्छा, अगर अलग अलग वक्त में भी हो, जैसे ये भाईजान यहाँ पर ये बता रहे थे, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाई अगर इलेक्शन जो है 90 दिन के बाद भी हो जाए, तब भी इमरान खान अगर हार भी जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर भी वो नहीं मानेंगे कि भाई, वो फिर भी कहेंगे भाई मेरे साथ धांधली हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। वैसे इस चीज़ में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा? बाकी जो भी हैं जहाँ भी है वो कर रहे हैं ये, लेकिन मैं कहता हूँ भाई उस मुल्क को इस टेबल पे ले आए किसी मुकाम पे, बस जिस तरह भी लेके आए ले आए ये बात। अच्छा, हंस के जिस तरह भी मैम। अच्छा, हंस के ले आते हैं। मैम इनसे गवर्नमेंट वैसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, नहीं होने वाला। हाँ। चाचा जी क्या हाल है? तबीयत कैसी है? कहाँ से आए हैं? ये ग्रीन टाउन से ही रहते हैं। चाची, इलेक्शन आपको क्या लगता है कैसे हो? एक ही वक्त में होने चाहिए या अलग अलग वक्त में भी अगर हो जाए तो खैर है? हाँ, जैसे भी हो जाए पर ना। हाँ। ये इमरान खान की हुकूमत में तो बड़ा ही गुर्बत आ गई है। हाँ। ये नवाज शरीफ वाली फिर भी सही है, कारोबार तो होते हैं ना इनकी हुकूमत में। ये फिर भी चलो आ जाइए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अच्छा है। हाँ। ये आ जाए तो अच्छा है, बेहतर है कारोबार जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसे बात करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं पूरी बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। ठीक है आप? हाँ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता था, अब तो नौकरी नहीं मिलती। अब नौकरी क्यों नहीं मिल रही? महंगाई हो गई है बहुत, क्या अच्छा, करें। हाँ। और मेरी वालदा है ही नहीं है ना बाप। इलेक्शन इंतखाबात के ऊपर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि हम आपको देंगे, तो कह रहे कुछ भी नहीं बनाया ही नहीं। अच्छा, नहीं मैं बात कर रही हूँ कि अभी हम लोग इलेक्शन से बात कर रहे हैं। हाँ। इंतखाबात की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इंतखाबात कब होने चाहिए? आपको लगता है एक ही वक्त में पूरे मुल्क में हो या अगर अलग अलग वक्त में भी हो जाए पूरे मुल्क में इंतखाबात? ये इमरान खान आया है, इसने खाना ख़राब की है। अच्छा, बहुत। ये जब से आया ये पहले जो 2 पैसे कमाते थे, ठीक है ना, ये 2 रुपये कमाते मैच खेलता है। हाँ। अब तो इसका आंखें वो बड़े हो गए हैं। हाँ। तो अब जो हमारे कोई तावन नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि ये लोग मर जाएं तो क्या करें, हम बताएं कहाँ जाएं। ये इसने ज़्यादा महंगाई कर दी है। आप क्या चाहती है अगर दोबारा इलेक्शंस हो, कौन आए दोबारा आपके पास? ये नवाज शरीफ आ जाए। अच्छा, हाँ, क्यों? वो फ़ायदा करता है हमारा। क्या फ़ायदा? कि हमारी मदद करते हैं, ये गरीबों का भी जो भी है वो करते हैं। सही है, ठीक है बच्चा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? चिकन लेके जा रहे हैं? मैडम मेहमान तो फिर आपको पता है सभी के मेहमान आ जाते हैं, तो मेहमानों के साथ तो चलना पड़ता है। हाँ। चाहे महंगाई जितनी मर्जी हो जाए। हाँ। तो भाई इलेक्शंस का क्या आपको लग रहा है सिलसिला? क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन एक वक्त में हो पूरे मुल्क में, अगर एक वक्त में इलेक्शन ना हो पूरे मुल्क में तो मुल्क में सियासी इंतशार पैदा होगा। आपको वाकई में लगता है कि वाकई में अगर इलेक्शन अगर एक वक्त में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है? मैं तो सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन ही ज़रूरी है, हाँ, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे काबीना के कितने लोग होना चाहिए। हाँ। ये सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए हुकूमत बनने से पहले। दूसरे नंबर पर ये वो तो हर कोई आने से पहले तो यही कहते हैं भाई मैं तो मुख्तसर तरीन काबीना रखूंगा, मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगा, लेकिन बस वो आते बस मामलात बड़े भारी हो जाते हैं। जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, आप देखें हमारे मुल्क में एक तरफ तो माशी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है, मगर किसी वज़रा ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी गाड़ियाँ वापस कर देता हूँ या जो सरकारी तनख्वाहें लेते हैं वो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इस मुल्क का खैर खा हूँ। इस मुल्क का ये खैर का ही नहीं है कोई। आप क्यों उनके पीछे पड़ गए? क्या कह रहे हैं वो बेचारे मासूम आदमी, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कार्ड खत्म हो गया है इमरान खान का। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, कार्ड बंद हो गया, उसे हमें कोई फायदा नहीं है, मैं ठीक ठाक हूँ। अब मेरे नाम से वो पैसे खाई जा रहे थे कार्ड की वजह से। तो जी ला किसी का हो नहीं रहा, कोई नहीं रहा कार्ड देने, तो कार्ड लेके जाओ जी लेने में जाके लग के बैठ जाओ। अल्लाह का शुक्र है मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, खा रहा हूँ। लेकिन मैं इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन कराना चाहते हैं, एक बात है पहले अपने लीडरों को सीधा करो। ये तो बात सही ना। कर लूं मैं तो आप बताएं इलेक्शंस हो जाएंगे वक्त पे? मुझे तो नहीं नज़र आ नहीं आता जी, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है। पहले तो ये मिलकर बैठेंगे ही नहीं। हाँ, जैसे कि अभी खान साहब को भी कहा गया है कि आए बैठे हैं काबीना के मुल्की हालात के लिए, मगर वो नहीं चाह रहे। हाँ। क्योंकि असल में मैं इमरान खान साहब के
बैक पे चला जाता हूँ। जब उन्होंने कहा जी कि मैं जब अपनी हुकूमत में आऊँगा तो मैं ये करूँगा कि जी मैं किसी को साथ नहीं मिलाऊंगा, MQM को मिलाया साथ मिलाया अपने फ़ायदे के लिए। हर बंदा हर किसी चोर डाकू को भी साथ मिला ले तो ठीक है। हाँ। जब बाद में जब वो लोग दूसरी साइड पे जाएं तो वो जी गलत हैं, वो जी लोटे हैं, जी फलां हैं। जब इनकी साइड पे कोई आए तो वो ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बस एक सिंपल सी बात करूँगा और मुझे इजाज़त दें, इस मुल्क में सदारती निज़ाम आना चाहिए। क्योंकि ये जो जमहूरियत का हमें लॉलीपॉप दिया जाता है ना, ये सरासल ख़राब है। क्योंकि जिसने इलेक्शन लड़के आना है 10-20 करोड़ 50 करोड़ लगा कर आना है तो उसने तो फिर 50 करोड़ हमसे ही निकालना है। सही है, बल्कि प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इलेक्शंस होने चाहिए या पूरे मुल्क में एक साथ इकट्ठे इलेक्शंस होने चाहिए, अवामी राय क्या है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या लगता है कि देखिए इलेक्शंस की बड़ी बात यहाँ पर हो रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, वो खुद यहाँ पर ये कहते कि भाई कि तरीके की बात तो यहाँ पर यही है कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस हो ताकि मुल्क में सियासी इंतशार पैदा ना हो। आपको यहाँ पर क्या लगता है कि वाकई में ये ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस हो? जी पूरा ज़रूरी है ये सही कह रहे हैं वो। पूरे मुल्क में इकट्ठे होने चाहिए। बाद में ये हो गया, ये इधर तो धांधली होगी, उधर होगी, उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन ये पूरे मुल्क में करे इलेक्शन तो बेहतर होगा। सही, हमारी भी यही रहे। लेकिन अब आपको लगता है कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस का होना मुमकिन है? क्योंकि देखें पंजाब असेंबली, KPK असेंबली जो टूट गई और वहाँ पे निगरान सेटअप आ गया, लेकिन अभी सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली चल रही है, कौमी असेंबली से इस्तीफे आ गए, वहाँ पर अभी बाई इलेक्शंस हो गए, तो बड़ी ये खिचड़ी बड़ी अजीब सी पक रही है। आपको अब क्या लगता है, आपको अब क्या लगता है कि अगर पंजाब में KPK में अगर यहाँ पहले इलेक्शंस अगर होंगे तो लामहला एक इल्ज़ाम यहाँ पर ये भी आएगा कि भाई धांधली हो गई हमारे साथ? जी ये बात हो सकती है। उधर मैंने तो ये पहले बात की ना, उधर धांधली होगी इधर धांधली होगी, तो ये इकट्ठे करा ले तो बेहतर होगा। तो कोई भी मतलब शोर शराबा नहीं करेगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर का वकल लियावे, इन्होंने अल्लाह ताला इज्जत देवे, अमान देवे, तो अपने सबर दे विच रहन तो सही तरह इलेक्शन करवा लें। आपको ये लगता है कि जो मौजूदा जो हालात है, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में आपको पंजाब के अंदर स्पेशली 90 दिन के अंदर अभी आपको इलेक्शंस होते हुए नजर आते हैं? नहीं, हमें कोई चांस नहीं नजर आ रहा। नहीं आ रहा कि ये कैसे होंगे? इतनी तो महंगाई है। बाहर से मुल्क से कर्जा ले जाएंगे, कर्जा मुल्क कर्जे में डूब गया। लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, इतनी महंगाई होगी है, ये कैसे होगा? तो ये अल्लाह ही है बस इसका बेड़ा पार लगाने वाला पाकिस्तान का, वरना हाल कोई नहीं है। हाल नहीं लग रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको क्या लगता है कि देखिए जी 90 दिन के अंदर जो है निगरान सेटअप जो है, आपको ये लगता है कि वो जो है मुल्क के अंदर जो है इलेक्शंस करवा सकते हैं, और आपको साथ ये भी लगता है कि इकट्ठे पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर ये इकट्ठे हुए तो फिर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। अच्छा जी, अगर इकट्ठे इलेक्शंस हो गए तो हो गए, लेकिन अगर नहीं हुए तो पूरे मुल्क में नहीं हो सकते? और ये देखें मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, बाहर से कर्जा ले जा रहे हैं और गरीबों का हक मारी जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे इलेक्शन करवाएं और इकट्ठे इलेक्शन करवाएं। आपको ये लगता है कि अगर अलग अलग अगर इलेक्शंस अगर होए तो उसके ऊपर इमरान खान साहब मान जाएंगे या हम नहीं मानेंगे? माने या ना माने ये तो उनकी बात है ना। लेकिन इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन आपको ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर अलग अलग अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो बात आपके लिए भी काबिल कबूल नहीं है? जी, वो नाकाबिल कबूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, इलेक्शंस तो होता है एक आम पाकिस्तानी के लिए होता है, और ज़ाहिर बात है एक आम बंदे ने, एक आम पाकिस्तानी ने इलेक्शन देखे जो है हुकूमतों को कामयाब करवाना है। लेकिन अब चूँकि रफड़ यहाँ पर ये पड़ा हुआ है कि भाई इलेक्शन
होना कैसे है कि आया अब इलेक्शन अलग अलग होना है, इलेक्शन पूरे मुल्क में इकट्ठे होना है, इलेक्शन होना भी है कि नहीं होना है, क्योंकि मौजूदा माशी हालात बड़े बड़े टाइट चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या कहती है, करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, हाँ, यकदम होना चाहिए, यकदम होना चाहिए, हाँ यकदम होना चाहिए, हाँ, और फाक से होना चाहिए, हाँ, हाँ जी। कोई भी आए है हुकूमत में गरीब आदमी के लिए अच्छा होना हाँ, चाहिए, सही जी। लेकिन क्योंकि गरीब आदमी जो है ना इस टाइम महंगाई में बहुत पिस रहा है। हाँ, अमीर लोग जो हैं उनके तो गोदामों में माल पड़ा हुआ होता है, उनका तो आज पेट्रोल बढ़ा है, सुबह उनकी कीमतें सारी बढ़ी भी होती हैं। हम लोग हैं रोज़ के कमाने खाने वाले, हाँ, हमने रोज़ मंडी जाना होता है, रोज़ उतना माल लाना होता है जो शाम तक बिक जाए, हम अपने बच्चों का रिज़्क ले जाएं। ऐसे ही है, हाँ जी। क्योंकि देखिए ना आज पेट्रोल बढ़ता है, कल हम किसी चीज़ की कीमत पूछे उसके ऊपर ला मोहल्ला 20 रुपए 30 रुपए बढ़ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ते हैं जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको 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 ये लगता है कि अगर अलग अलग भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो ये चीज़ बेहतर नहीं हो पाएगी, या आपको लगता है कि खान साहब को उनकी पार्टी को इसके ऊपर कोई ना कोई एतराज़ होगा? खान साहब को एतराज़ तो होगा, हाँ, लेकिन इकट्ठा इलेक्शन हो जाए तो वो बेहतर है। वो बेहतर है, हाँ जी, उससे जो है धांधली जरा कम होगी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चले ठीक है। एक सबसे एक अहम पॉइंट यहाँ पर जो ये है, जो कि हमें यहाँ पे पिछली जो हमें भाई ने बताया, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए जी, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस शहर में काम कर रहे हो हमारा रजिस्टर्ड वोट भी जो है वो उसी शहर का हो। ऐन मुमकिन है कि हमारा रजिस्टर्ड वोट जो है वो किसी और शहर का भी हो सकता है। भाईजान, आपको इलेक्शंस जो है होते हुए नजर आते हैं, आपको ये लगता है? आने चाहिए, अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, देख लें कितनी महंगाई होगी। पहले उनके दौर में इतनी थे भी, अब देखें 500 रुपये का घी का किलो हो गया, ठीक है, चीनी 100 रुपये किलो। आज तो घी मैंने सुना, आज तो घी 615 रुपये का हो गया दोबारा। वो है ना शान 615 रुपये, ऐसे ही है जी। जो लोकल बिल्कुल आम वो पहले 400 का था, वो 500 का हो गया। चीनी 100 रुपये किलो है, मुर्गी देख लें 600 रुपये किलो वो है। नहीं, आपको ये लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई है और इलेक्शन जो है इटसेल्फ एक बहुत एक महंगा प्रोसीजर है। जी बिल्कुल होने चाहिए। आपको लगता है कि इतनी महंगाई में जो है और इतने खराब मौशी हालात में इलेक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, जी जी। क्योंकि अब देखिए, अब ये बात भी तो सामने आ रही है ना कि देखिए पंजाब असेंबली पहले टूट गई, केपी के असेंबली पहले टूट गई, यहाँ पर निगरान सेटअप पहले आ गया, कौमी असेंबली में अब शायद बाई इलेक्शन हो जाए। अब बातें ये भी सामने शायद आ रही हैं कि अब जो है शायद यहाँ पर अलग अलग इलेक्शन हो जाए, कि 2 असेंबलियों के पहले हो जाए और बाद में बाकी इकट्ठी होने चाहिए, एक मकतब ही होने चाहिए। अच्छा, जी जी, इकट्ठे होने चाहिए। आपको लगता है कि यही बेहतर है? इंशाल्लाह तो होंगे, अल्लाह के हुक्म से होंगे इंशाल्लाह। और आपको ये लगता है कि अगर इलेक्शंस अगर इकट्ठे हो गए उससे ज्यादा बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह तो जरूर बेहतरी आएगी, चलो ठीक है, इससे जरा यहाँ पर बेहतरी आएगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे इससे पहले यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं कि अवामी राय यहाँ पर क्या है, आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, हम लोग आज आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 असेंबलीज तो जो है पंजाब की KPK की जो है वो यहाँ पहले टूट गई, कौमी असेंबली से जो है इमरान खान की पार्टी ने जो है यहाँ पर इस्तीफे दे दिए। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है कि पूरे मुल्क में जो है इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? अब आपकी क्या राय है? मिस, ऐसा है कि ये सारी बातें इससे कटा नज़र, जब से ये खान साहब सियासत में आए, इससे पहले मुल्क में फ़ौज भी रही है, फलाना भी रहा है, डिमकाना भी रहा है, जरदारी साहब भी रहे, डकैत भी रहे, ये हालात कभी नहीं हुए हैं जी। अब इनको चाहिए कि ये हमारे पे जो एहसानात इन्होंने कर लिए ना, मैं माफ़ी दे दें। नहीं, एहसानात क्या किए? खान साहब के जो एहसानात मुल्क के देखे क्या हालात है, ये इनकी वजह से हुआ है सारा कुछ। और अब भी ये काम करने दे नहीं रहे, ये जान जान के ना लाते खींचते, पैसे ना देना, वो ना देना, वो ना देना, इस तरह नहीं होता। ये अगर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो मेहरबानी करके अपनी हमारी जान छोड़ दें।
नहीं, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस कैसे हों, इलेक्शंस इकट्ठे हो जाएं या इलेक्शंस अलग अलग हो जाएं, या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में भी इलेक्शंस का होना भी आपको नजर ही नहीं आ रहा? मैं कहता हूँ होने चाहिए ही नहीं। अच्छा, क्यों? ये सियासत से फारग होना चाहिए। अच्छा, खान साहब ने जो मुल्क का बेड़ा कर दिया ना, ये बहुत है। कभी ना कभी तो इलेक्शंस होंगे ना, है? कभी ना कभी तो इलेक्शंस होंगे। अरे वो इलेक्शन वो उन्होंने काम किया, आप क्या करती हैं? हाँ। अब जब भी वो आए उन्होंने काम किया। हाँ। उनका फौजियों से रपड़ पड़ता है, इंडिया से लड़ाई नहीं करनी। वो कहते हैं हमारा कारोबार है। हाँ जी, हम लड़ाई नहीं करेंगे तो पैसे कैसे लेंगे? इलेक्शंस कैसे हों? इलेक्शन मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, हमें चाहिए ही नहीं है इलेक्शन, चाहिए नहीं है, ये नहीं चाहिए बिल्कुल। अच्छा, इमरान खान नहीं चाहिए? इमरान खान नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला का शुक्र। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस का जो है मोड क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो इनको फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। अगर हम एक अंडा लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, 500 रुपये उसी टाइम निकल जाते हैं। मैं 3 साल बाद दोबारा पाकिस्तान में आया हूँ, मैं ओमान में होता हूँ मैं, ओमान में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट कर चुकी हैं। और साथ में कुछ भी लें 1,50,000-5,000, ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे ही है। ये इस वक्त और अगर आप इंपोर्टेड आइटम्स की तरफ जाएं वो तो आप परचेज ही नहीं कर सकते। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से भी लेकर आए हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। आपको ये नहीं लगता? देखिए मेरे भाई, आप बिल्कुल यहाँ सही कह रहे हैं। हम तो खुद ये कहते हैं भाई चलिए इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन देखिए इलेक्शंस इटसेल्फ करवाना इस टाइम जो है एक बड़ी महंगी चीज़ है। मतलब जिसके लिए हमें सिक्योरिटी, आप देख लें सिक्योरिटी। आपको कड़वा घूंट तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आप लेंगे नहीं तब तक इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। इस तरह हम लोग हमने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। हमें पता है रोज़ डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो हमें कुछ महीने बाद हो सकता है ज़्यादा पैसे कन्वर्जन में मिले। तो वो सब ने स्टॉप किया हुआ। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक हर चीज़ स्टेबल नहीं होगी, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ओमान में आप होते हैं, आप जाहिर बात है जब यहाँ पर कोई पैसे वगैरह भेजते होंगे तो जाहिर बात है अगर हम वहाँ की करेंसी का अगर हम यहाँ से मुकाबला करें तो ऑब्वियसली फिर आपको वो डबल ट्रिपल आपको पैसा मिल रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन हमें आगे पेन भी फील होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने का कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना। वो कैसे होगा? वो ख़त्म करने का तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसे लगता है। आपको लगता है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए 1 साल से तो ऑलरेडी टाल चुके हैं। बेशक इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आए, इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ताकि हर चीज़ एक नॉर्मलाइज एक प्रोसीजर आगे चले। इस तरह ये किस हद तक आप लेके जाएंगे? फिर वो फसाद होता है, फिर वो रैलियाँ निकलती हैं, फिर वो स्टॉप लगता है, फिर वो चीज़ पीछे चली जाती है, बैकफायर होता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त, मुझे तो ऐसे लगता है। बिल्कुल दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। सर आपको क्या लगता है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे हो? इकट्ठे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, फौरी तौर पर हो जाएं, थोड़े डिले हो जाएं, किस तरह होने चाहिए? देखिए जी, बात ये है इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, वो इस वक्त इलेक्शन का मुतमिल हमारा मुल्क नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। लेकिन वो तो अभी नौजवान जो खड़ा हुआ था मेरे साथ, वो तो अभी यहाँ पर कह भाई कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। नहीं, कड़वा घूंट कैसे पिया है? खजाने में कुछ होगा तो ये इलेक्शन कैंपेन चलेगी ना। इलेक्शन एवं नहीं हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को भी फंड दोगे तो इलेक्शन करवाएगा। उसको तो अभी फंड ही नहीं मिले बेचारे, वो क्या करे? दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हालात है अपोजिशन और गवर्नमेंट के, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी की भी नहीं है। वो इसको चोर कह रहा है, वो उसको डाकू कह रहा है। इसलिए आवाम पिस रही है। इन हुक्मरानों को कोई पता नहीं ये क्या है, महंगाई है, क्या है, कैसे है। लोग मिडिल क्लास तो क्या कहते हैं, पिस गई है बेचारी। हाँ जी, ठीक है। आपको लगता है कि इलेक्शन होने, आपको लगता है कि अगर अलग अलग इलेक्शन का भी वक्त कोई नहीं है? नहीं होना चाहिए। करे फिर तो? इसलिए नहीं, मेरी बात सुनिए। मजीद गैर मुस्तहकम होगा मुल्क। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ अपोजिशन और हुकूमत मिलके कोई ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाए ताकि मुल्क अपनी पटरी पे चले। अपोजिशन कौन है पता है इस टाइम? खान साहब है। अपोजिशन खान साहब है। खान साहब बैठने के लिए तैयार है किसी के साथ? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। बैठे? वो हर किसी का जिदबाजी कर रहा है। हाँ, फिर वो अनापरस्त बड़ा। फिर किसके साथ बैठे मुज़ाकरात? फिर किसके साथ करे? खान साहब ने अपनी अना की खातिर इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हाँ जी, सही पूछे थे।
फिर बात कर लेते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इलेक्शन कब होने चाहिए, कैसे हो इलेक्शन, अलग अलग हो, इकट्ठे हो जाएं? इकट्ठे होने चाहिए जी, इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए जी, बिल्कुल इकट्ठे होने चाहिए इलेक्शन। लेकिन अगर इलेक्शन जो है दो मुख्तलिफ वक्त में हो जाए, कि पंजाब में पहले हो जाए, दूसरे सूबे में बाद में हो जाए, ये बात काबिल कबूल है आपको कि नहीं? नहीं, किसी कबूल नहीं है। अच्छा, नहीं काबिल कबूल। मरकज सबसे पहले तो मरकज का होना चाहिए, क्योंकि मरकज ने चारों सूबों को फॉरवर्ड करना है। हाँ जी, हाँ जी, मरकज की असम्बली टूटनी चाहिए। मरकज में तो मेरे ख्याल से शायद बाई इलेक्शन अभी होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो खान साहब की पार्टी ने जो इस्तीफे जो दिए थे, हाँ जी। वहाँ तो बाई इलेक्शन अभी होंगे। नहीं, बल्कि इनको सारे को इस्तीफे दे के जो है इलेक्शन पूरे कंप्लीट कराने चाहिए। 2 या 3 महीने पहले इलेक्शन कराते थे, कोई हरते नहीं है। मुल्क किस नबूवत पे पहुंचा खड़ा है, मुल्क जो है गर्क होया पड़ा है। लोग गरीब आदमी झोलियाँ उठा उठा के बदवा कर रहे हैं। गरीब आवाम इस वास्ते बाहर नहीं निकल रही कि ये तो आगे बैठे काफर हैं। मूसा की जगह ईसा भी पैदा हुआ था। हाँ जी, फिरौन बन के बैठ गए। आपको लगता है कि मौजूदा हालात में इलेक्शंस हो जाएंगे? होने चाहिए। हाँ जी, आपको ये लगता है कि मौजूदा हालात में इलेक्शंस हो जाएंगे, मुतहम्मिल है मुल्क? ये जो बात कर रहे हैं ये हो रही तो चाहिए, हाँ, लेकिन जो सूरत हाल मौजूदा नज़र आ रही है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या ख्याल आपका? सही है। अगर कोई आदमी को अपने ऊपर इतमाद है, कॉन्फिडेंस है, तो कहे ठीक है मैं मुकाबले में आता हूँ, आप आ जाए। तो डरता वही है जिसको ये कुछ सूरत हाल का अपनी डिफीट का अंदेशा हो। तो ये सूरत हाल जो है जिसको फैसला हो जाए, अवाम भी मुतमईन हो जाएगी, फैसला भी हो जाएगा। अनसर्टन सी सूरत हाल है पूरे मुल्क में। बिल्कुल, पूरे मुल्क में अनसर्टन सी सूरत हाल बड़ी हकीकत है कि पब्लिक की तरफ कतअन तवज्जो नहीं दी जाती है। कतअन तवज्जो नहीं दी देखिए ना, जाती। जिसका जो दिल चाहे वो उस चीज पे रेट पे वो चीजें बेच रहा है। बिल्कुल मतलब महंगाई ने तो आप यकीन करें सर मत मार दिए लोगों की। मत नहीं मार दी, बल्कि आदमी बिल्कुल यानी कंफ्यूज ही हो चुके हैं ज़हनी तौर पे। मैं अभी गली गली जाता हूँ सौदा बेचने के लिए, हैं, यकीन करो जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो इस टाइम रो रहे हैं। हाँ, दुकानदार तबका मर चुका है। हाँ, आप मेरे साथ चलो, खर्चा मैं भरता हूँ, जातों में लेके चलता हूँ। आप कहोगे कि जातों वाले वाक़या इनको हैं, इनमें असलियत ये आए हैं अपने मुकदमे ख़त्म करने के लिए बेटा, और ये आवाम के लिए नहीं आए हैं। हाँ जी, जाकर डैम बन रहा था तो नवाज शरीफ कमीशन लेने के लिए पहुँच गया, शहबाज शरीफ हैं, वो डैम का भी काम बंद हो गया ताकि हमारे को बिजली चाहे जब भी हो, लेकिन अवाम की ख्वाहिश यहाँ पर ये है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है एक ही वक्त में हो, मुकर्ररा वक्त में हो, चाहे जो भी पार्टी जीते, अवाम जिस भी पार्टी को यहाँ पर मैंडेट दे, सारी पार्टीज जो हैं खुश दिली से जो है उस पार्टी का मैंडेट यहाँ पर कबूल करे। बहरहाल मुल्क के माशी जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन जो है वो नीचे से नीचे की तरफ ही यहाँ पर जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इसके बारे में सोचना होगा, पर्टिकुलरली सियासी जमातों को मिलकर जो है इसके बारे में यहाँ पर सोचना होगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।